हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कीजिए। आज हम लोग बात करेंगे यूके को लेके कि यूके वीज़ा की जो एप्लीकेशन होती है उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करनी होती है, उसकी चेकलिस्ट को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। 2 पार्ट में बात करूँगा, मैं पहले स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा, फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एक जो आपका करंट पासपोर्ट है वो अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करना पड़ता है। पुराना पासपोर्ट जो होता है वो भी आपको साथ में प्रोवाइड करना पड़ता है। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके जो पासपोर्ट है उसमें ब्लैंक पेजेज़ हो ताकि उसमें वीज़ा स्टैंपिंग हो सके। साथ में आपको ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, प्लस अपॉइंटमेंट लेटर आपको लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये लेटर आपको रिसीव होता है। प्लस टीबी टेस्ट आपको कराना पड़ता है जो डेज़िग्नेटेड पैनल ऑफ फिजिशियंस है वहाँ से, और साथ के साथ आपको यूनिवर्सिटी से जब फाइनल सीएएस कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर स्टडीज सीएएस लेटर आता है वो भी लगाना पड़ता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके कैश में मेंशन्ड होते हैं जैसे मार्कशीट आ गई आपकी 10th की, मास्टर्स की, बैचलर्स की, 12th की, ये सारी और डिग्री सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ता है। साथ के साथ अगर आपने कोई लोन लिया है या आप अपने सेविंग्स दिखा रहे हैं तो आपके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग तरह के होते हैं। सेविंग अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट और साथ में एक बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक मैनेजर से जिसमें फंड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कशन होता है वो शो करना पड़ता है। प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट दिखाना पड़ता है जिसमें ओरिजिनल एफडी की रिसिप्ट और बैंक मैनेजर से एफडी की अवेलेबिलिटी और एविडेंस और सारा कुछ मेंशन होता है। लास्टली अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर लगाना पड़ता है, और अगर आप लोन अगेंस्ट एफडी ले रहे हैं तो आपको एफडी की रिसिप्ट वगैरह भी जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब अगर हम लोग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप फंड्स जो है अपने पेरेंट्स के साथ दिखा रहे हैं जॉइंट अकाउंट में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कंसेंट लेटर अपने पेरेंट्स के साथ से लेना पड़ता है। साथ के साथ आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है जिसमें दोनों पेरेंट्स का नाम मेंशन्ड हो, और आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबके नाम एक जैसे हों, कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रहेगी तो सेम नेम एफिडेविट आपको अरेंज करके लगाना पड़ता है। एंड अगर कोई बच्चा 18 साल से कम की उम्र का है तो उस केस में स्टूडेंट को 18 इयर्स से कम एज होने के चलते अपने पेरेंट्स से या लीगल गार्डियन से कंसेंट लेटर लेना पड़ता है। अगर आपका प्रोग्राम जो है उसके लिए एटीएएस सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको वो भी अप्लाई करके अपने एप्लीकेशन में लगाना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट की अगर हम लोग बात करें तो जो आपने प्रूफ यूनिवर्सिटी को दिया है, आईएलटीएस, पीटी, टोफल या डुओलिंगो, इस तरह के जो एग्जाम आपने अपनी यूनिवर्सिटी को दिया है, अगर आईएलटीएस वेवर है एमओआई के बेसिस पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी एप्लीकेशन में लगाने पड़ते हैं। साथ के साथ वर्क एक्सपीरियंस का अगर आपका कोई रिकॉर्ड है तो वो भी लगाइए, एंड जितने वीज़ा आपके रिफ्यूजल्स हैं उसकी डिटेल्स, जितने वीज़ा अप्रूवल्स हैं उसकी भी डिटेल आपको साथ के साथ प्रोवाइड करनी पड़ती है। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आप भी यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस किसी भी अच्छी कंट्री में जाकर पढ़ना चाहते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। वी विल एंश्योर कि हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें और आपको आपकी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वहाँ पे एडमिशन दिलवाएँ। May God bless you. I wish you a very happy journey.